हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स हम कर रहे हैं और टॉपिक वाइज में इसमें मैं आपको क्लासेस करवा रही हूँ। ये इसकी 3 वीडियो हो चुकी हैं, मतलब एल सीरीज़ की 3 वीडियो हो चुकी है। इसका नाम मैंने एल सीरीज़ दिया है और ये हम चौथा भाग करने वाले हैं। 2 वीडियो में मैंने भूगर्भ शास्त्र को पढ़ाया था, एक में मैंने यही एमपी का जो इतिहास और संस्कृति है यूनिट 4 पेपर फर्स्ट का, उसका 3 नंबर वाले क्वेश्चन कराए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति। ये मेरे आपको नोट्स में मिल जाएंगे पूरे फैक्ट। इसके अलावा जो एमपी स्पेशल का ग्रुप आपको नोट्स के साथ मिलेगा, उसमें भी ये पीडीएफ आपको भेज दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मध्य प्रदेश से 1857 के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 नंबर में भी बन सकते हैं, 5 नंबर में भी, 11 नंबर में भी बन सकते हैं। अभी हम डिटेल वाइज पढ़ रहे हैं। जो 3 नंबर में बन सकता है मैं बता दूंगी कि ये 3 नंबर में बन जाएगा। जो 5 नंबर में बनता है वो मैं आपको बता दूंगी 5 नंबर में। जो 11 नंबर में बन रहा है वो मैं आपको बता दूंगी 11 नंबर में बन रहा है। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख छावनी विद्रोह 1857 की क्रांति से पूर्ण क्रांति के बाद और क्रांति के समय पर प्रकाश डालें। इस तरह भी ये 11 नंबर में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857 की क्रांति पर प्रकाश डालें, इस तरह भी ये पूछा जा सकता है। तो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम अध्यायों में से एक है और इस युद्ध के दौरान मध्य प्रदेश ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये आप ऊपर इंट्रो की लाइन में इसको लिख सकते हो, इंट्रो के रूप में आप इसको लिख सकते हो। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का क्वेश्चन आ जाए या मध्य प्रदेश में 1947 की स्वतंत्रता आज़ादी के लिए कोई क्वेश्चन आ जाए, तो ये इंट्रो आप हर किसी में डाल सकते हैं। मैंने ऐसे ही इस तरह से ही प्रश्नोत्तर बनाए हुए हैं इंट्रो डाल के, कि आप दूसरे क्वेश्चन में भी उनका यूज़ कर सकते हैं। बना बनाया मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब हम इसको 3 तरीके में पढ़ेंगे, 3 प्रकार में। कैसे? 1857 की क्रांति के पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति, फिर 1857 के समय की स्थिति और 1857 के बाद ये स्वतंत्रता संग्राम का क्या प्रभाव पड़ा 1857 के बाद में। तो ये 3 तरीके में डिवाइड करके हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं 1857 की क्रांति के पूर्व। सबसे पहले जो मध्य प्रदेश का जो प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह है, तो 1857 के पूर्व ही ये शहीद हो गए थे और इनका ही विद्रोह माना जाता है। अब ये जो कुंवर चैन सिंह का विद्रोह, ये आपको 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि कुंवर चैन सिंह के विद्रोह पर प्रकाश डालें। ये आपसे 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं और ये आपसे ये डिटेल वाला भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी आप इनके बारे में लिख सकते हो। या मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारियों पर प्रकाश डाले, उसमें भी आप कुंवर चैन सिंह का विद्रोह लिख सकते हो। तो सबसे पहले 1818 का भोपाल के नवाब नजर मोहम्मद एवं ब्रिटिश कंपनी के मध्य एक समझौता हुआ। इसमें सीहोर में 1000 सैनिक छावनी की स्थापना का प्रावधान था। अंग्रेजों और भोपाल के नवाब के बीच एक समझौता हुआ 1818 में। तो उन्होंने बोला कि सीहोर में 1000 सैनिक छावनी बनेंगी, जिनकी वेतन पूर्ति की जिम्मेदारी की, जिनका वेतन को अंग्रेज क्या करेंगे? सेना रखेंगे। वेतन कौन देगा? राजा देगा, जिसके द्वारा अपने नज़दीक के राजगढ़, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़ रियासत के राजनीतिक अधिकार कंपनी को ही सौंप दिए गए। नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे कुंवर चैन सिंह, द्वारा इसका विरोध किया गया। इस गतिरोध को सुलझाने के लिए अंग्रेज एवं चैन सिंह के मध्य बैठक हुई, जिसमें चैन सिंह को 2 प्रस्ताव दिए गए। चैन सिंह था, उन्होंने बोला, चैन सिंह ने, कि हम ये जो आप ये बोल रहे हो कि सेना को ये देंगे, छावनी बात हुई, पैसे देंगे, तो ये इन सब चीज़ों के लिए चैन सिंह ने बिल्कुल मना कर दिया। और उसके बाद चैन सिंह ने अंग्रेज और चैन सिंह के मध्य एक बातचीत हुई, जिसमें अंग्रेजों ने चैन सिंह को 2 प्रस्ताव दिए। कौन कौन से प्रस्ताव थे? नरसिंहगढ़ की रियासत अंग्रेजों को सौंप दी जाए। दूसरी थी, नरसिंहगढ़ में जो अफीम उत्पादन के अधिकार हैं वो अंग्रेजों को सौंप दिए जाए। क्योंकि नरसिंहगढ़ का राजकुमार थे और नरसिंहगढ़ के राजकुमार को ही अंग्रेजों की ये जो बातें थी वो मंजूर नहीं थी, तो इसलिए नरसिंहगढ़ की बातें ही चैन सिंह के समक्ष की गई कि पूरी रियासत अंग्रेजों को सौंप दो, या तो फिर अफीम के क्योंकि वहाँ उस समय अफीम बहुत ज़्यादा होता था, तो अफीम का उत्पादन के अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया जाए। लेकिन राजकुमार ने इन दोनों ही प्रस्तावों को ठुकरा दिया। रियासत की गोपनीय जानकारी जो थी वो दीवान आनंद राम और मंत्री रूपराम बोहरा द्वारा अंग्रेजों को पहुंचाने के कारण कुंवर ने दोनों की मौत की सज़ा दे दी। अब कुंवर सिंह के 2 एक विश्वास पात्र व्यक्ति थे, जो उसको लगता था विश्वास पात्र, लेकिन उसने अंग्रेजों को चैन सिंह के बारे में जानकारी दे दी, जिसके कारण उन्होंने कुंवर सिंह ने दोनों को
मार दिया, जिसके कारण अंग्रेजों द्वारा कुंवर चैन सिंह पर अभियोग चलाया गया। ये भी विद्रोह का कारण बना। अब विद्रोह क्या हुआ, 18 जुलाई 1824 को मैडोक द्वारा चैन सिंह को सीहोर बुलाया गया। चैन सिंह अपने सहायक हिम्मत खां एवं बहादुर शाह के साथ सीहोर पहुंचे एवं दशहरा मैदान में युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए। वर्तमान में कुंवर चैन सिंह की समाधि कहाँ पर है, सीहोर में है। तो अगर कुंवर चैन सिंह के विद्रोह के बारे में आए तो आप ये लिख सकते हो कुंवर चैन सिंह की समाधि कहाँ है, ये आपका प्रीलिम्स का फैक्ट बन जाएगा। कुंवर चैन सिंह कहाँ के थे, यहाँ नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। कब उनको वीरगति प्राप्त हुई, 1824 में। कब इनने लड़ाई स्टार्ट की, 1818 से। तो ये आपके महत्वपूर्ण फैक्ट प्रीलिम्स में भी काम आ सकते हैं और मेंस में भी। और ये 5 नंबर में भी आए, 11 नंबर में भी आए कि चैन सिंह के ऊपर टिप्पणी लिखो, तो उसमें भी आप इसको लिख सकते हो। दूसरा है बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह आपको मेरे आधुनिक इतिहास की जो बुकलेट है उसमें भी मिल जाएगा और एमपी हिस्ट्री की जो बुकलेट है उसमें भी मिल जाएगा। दोनों में ही आपको ये फैक्ट मिल जाएंगे। बुंदेला विद्रोह क्या हुआ था, अंग्रेजों, कारण क्या था बुंदेला विद्रोह का, अंग्रेजों की भू राजस्व एवं वसूली तथा अन्य नीतियों से असंतुष्टि का बुंदेला विद्रोह क्यों हुआ था कि जो अंग्रेजों की भू राजस्व, ये जितने भी विद्रोह हुए हैं ये अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था तो एक मेन कारण है ही है। तो आपको ये कारण तो मेन लिखो ही हर में। तो अंग्रेजों की भू राजस्व वसूली एवं अन्य नीतियों से असंतुष्टि। पृष्ठभूमि क्या है, बुड़वा मंगल आयोजन। बुड़वा में एक मंगल आयोजन किया था 1835-36 में, ये एक की पृष्ठभूमि है। बुंदेला विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है, बुंदेला विद्रोह के प्रमुख नेता हीरापुर के हृदय शाह। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा है, हृदय शाह जो थे वो कहाँ के शासक थे, हीरापुर। इसके बाद नरहुत के मधुकर साहब, ये आप याद रख लो, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। जो मधुकर शाह थे वो कहाँ के शासक थे, तो वो नरहुत के थे। इसके बाद जैतपुर के परिषद, और कौन थे, जैतपुर के परिषद थे। तो याद रखना, हीरापुर के हृदय शाह, नरहुत के मधुकर शाह और जैतपुर के परिषद। ये परिषद कहाँ के थे, जैतपुर के थे। मधुकर शाह कहाँ के थे, नरहुत के थे। ये जगह भी याद रखिएगा। अब विद्रोह एवं दमन कैसे किया गया। फ्रेंड्स 1 जनवरी से 2024 से मैं प्रीलिम्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ और साथ में एमपी करंट और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट ये भी वीडियो बनाने वाली हूँ, जिससे आपको एक जगह पे सारा मटेरियल मिल पाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का सेपरेट रहे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेपरेट रहे तो वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मध्य प्रदेश करंट आप इस अलग से चाहते हैं क्या एक साथ ही चाहते हैं सब कुछ मिला के। तो उसकी क्लासेस भी हम उसी दिन से ही स्टार्ट करेंगे। फिर है विद्रोह एवं दमन कैसे हुआ, नेताओं द्वारा प्रारंभ इस विद्रोह को। फ्रेंड्स ये मेरे एमपीपीएससी मेंस का पूरा पैकेज है। मेंस के पैकेज में टोटल 44 बुकलेट आपको मिलेंगी, जिसमें 5 और 11 नंबर की 32 बुकलेट। मेरा जो मेंस का नोट्स है, जिस प्रकार आप पढ़ रहे हैं वो हैंड रिटन तरीके से प्रश्नोत्तर श्रृंखला में फ्लो चार्ट डायग्राम सहित तैयार किए हैं। पूरे टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तर हैं। जैसे कि कोई टॉपिक है, जैसे कि जनसंख्या एक टॉपिक है, जनसंख्या एक यूनिट है, तो उससे संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं 3 में, 5 में, 11 में, तो उनको कवर किया गया है। प्रश्नोत्तर बना के टॉपिक कवर किए हैं ताकि आपको एक जगह पे जो हाउसवाइफ हैं या फिर जो है या जो जॉब कर रहे हैं तो उनको टाइम नहीं मिल पाता, उन सब के लिए रिवीजन के लिए हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं, इससे आपको मेंस लिखने में बहुत आसानी रहे। तो ये 3 नंबर की इसमें 12 बुकलेट मिलेंगी और 5 और 11 नंबर की 32 बुकलेट मिलेंगी। पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 6 तक के सभी यूनिट इसमें कवर है, टॉपिक वाइज कवर है, हस्तलिखित फ्लो चार्ट डायग्राम सहित है। इसमें 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप मिलेंगे जिसमें मैं आपको तैयारी करवाऊंगी। करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन मैं आपको इन ग्रुप में कराती हूँ। कल मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे कराया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि एक साथ चुनाव अगर कराएंगे और राज्यों के और केंद्र के, तो क्या क्या चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं, करवाए जाते हैं ग्रुप में। तो एक ग्रुप आपके लिए करंट से जुड़ा हुआ पूरा मटेरियल मिलता है, साथ में स्टैटिक क्वेश्चन भी यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो ये सभी आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बॉक्स भी अभी हम लोग को दिया जा रहा है एक पैकेज में, जिसमें आपको मेंस की 44 बुकलेट, प्रीलिम्स की 11 बुकलेट जो कि नोट्स हैं, प्रीलिम्स के यूनिट वाइज बुकलेट तैयार की गई है। साथ में 12,000 एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, 12,000 एमसीक्यू।
टोटल ये 58 बुकलेट मिलती हैं। इसका ऑफ़र कुछ ही दिनों के लिए है ये, जिसमें मेंस प्लस प्री प्लस प्रैक्टिस सेट तीनों की बुक दिए जा रहा है। तीनों का इस प्रकार से बॉक्स आएगा आपका पास 58 बुकलेट का, जिसमें प्री की 11 रहेंगी, मेंस की 44 रहेंगी और 3 प्रैक्टिस सेट रहेंगे। तो अगर ये इस प्रकार की पूरी बुक्स आपके घर पहुंचेंगी, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे विद्रोह का दमन किसने किया? तो नेताओं द्वारा आरंभ इस विद्रोह को कर्नल स्लीमैन द्वारा षड्यंत्र पूर्वक दमन किया गया। किसने? कर्नल स्लीमैन ने। किसकी सहायता से किया? बख्तवली और मर्दन शाह की सहायता से। इसका महत्व क्या हुआ? बुंदेला विद्रोह का जन चेतना का विकास हुआ, जिसे इस रूप में देखा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह में अधिकांश नेता जो थे बुंदेलखंड क्षेत्र से ही थे। बुंदेलखंड का ये प्रभाव रहा। मेन क्या रहा बुंदेलखंड का प्रभाव? जन चेतना का विकास हुआ। उसके बाद है महाकौशल क्षेत्र का विद्रोह। महाकौशल क्षेत्र के विद्रोह का कारण क्या है? अंग्रेजों द्वारा सागर दमोह क्षेत्र पर कब्जा। महाकौशल में कब विद्रोह हुआ? जब अंग्रेजों ने सागर और दमोह पे कब्जा कर लिया था। विद्रोह का क्या हुआ? विद्रोह, एक सेकेंड, तो अंग्रेजों द्वारा सागर दमोह क्षेत्र पर कब्जा करना इसका मेन कारण था। विद्रोह क्यों हुआ था? 1818 में अप्पाजी भोंसले द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था। कब? 1818 में अप्पाजी भोंसले द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था। ये याद रखिएगा, कहाँ पर? महाकौशल पे। कहाँ किसने किया था? अप्पाजी भोंसले द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध। ये सभी जो विद्रोह थे ये 1857 की क्रांति के पहले हुए थे। अब हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। मध्य प्रदेश में जो क्रांति का आरंभ हुआ था वो 3 जून को नीमच छावनी से हुआ था, जिसका विस्तार शीघ्र ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में हो गया। तो इस प्रकार से आप इसका एक इंट्रो, जो अगर 1857 मध्य प्रदेश में पूछे तो ये भी एक आरंभ जो है, हर कोई भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश के 1857 से संबंधित पूछें, आपको ये डेट डालना ही है, 3 जून 1857 नीमच से प्रारंभ। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ जाइएगा। इंस्टा से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में जो सबसे पहले हम प्रमुख छावनी विद्रोह के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है नीमच छावनी। नीमच में कब हुआ था? 3 जून 1857 को। प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली बेग, हीरालाल, कर्नल सी सोबर्स ने राजपूत सैनिकों की सहायता से इसका दमन किया। प्रमुख नेता कौन थे? सैनिक मोहम्मद अली बेग और हीरालाल। कर्नल सी सोबर्स ने राजपूत सैनिकों की सहायता से ये नीमच छावनी में जो विद्रोह हो रहा था उसका दमन किया। मोरार छावनी में प्रारंभ कब हुआ? 14 जून 1857 को। शिवपुरी छावनी में कब हुआ? 20 जून 1857 को। सबसे पहले नीमच छावनी में 3 जून को हुआ। 3 जून के बाद कहाँ पे हुआ? मोरार छावनी में। मोरार छावनी में कब हुआ? 14 जून को। शिवपुरी छावनी में कब हुआ? शिवपुरी छावनी में 20 जून को हुआ। इसके बाद है महू छावनी। महू छावनी में 1 जुलाई 1857 को महू से हुआ, और महू छावनी का जो नेतृत्व किया था वो मुराद अली खान ने किया था। महू छावनी का नेतृत्व किसने किया था? मुराद अली खान ने किया था। और कर्नल डूरेंट द्वारा शीघ्र ही इंदौर एवं महू पर अधिकार कर लिया था। महू छावनी पर अधिकार किसने किया था? कर्नल डूरेंट ने किया था। इंदौर और महू छावनी पर शीघ्र ही अधिकार कर लिया था। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में होने वाले विद्रोह। अब जो मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र हैं, मालवा है, बुंदेलखंड है, सागर नर्मदा क्षेत्र है, उसमें होने वाले विद्रोह के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले को मालवा में हुआ 1857 का विद्रोह, फिर बघेलखंड में हुआ, फिर नर्मदा सागर क्षेत्र में हुआ, फिर अलग अलग जो लोग थे यहाँ के, जैसे कि रानी अवंतीबाई ने अलग किया, फिर भोपाल में विद्रोह हुआ 1857 का। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में होने वाला विद्रोह, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप जो आज मैंने कराए हैं उनको एक बार तैयार कर लीजिए। इसको मैं कल करवाऊंगी, मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में होने वाले विद्रोह। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।